अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम है दोपहर का 3 बज रहे हैं और आज मौसम ना बहुत ही अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है। वैसे रोज ऐसा होता था कि मौसम तो ऐसा ही होता था, लेकिन हवा जो चलती थी ना वो गर्म चलती थी, उस वाली में इस तरीके से बाहर बैठ नहीं सकते थे। लेकिन आज जो है ना माशाल्लाह अच्छा है कि ठंडी हवा चल रही है, तो इसलिए मैं इधर बैठ गई क्योंकि लाइट नहीं है और अतर बच्चे टीवी देख रहे हैं और मुझे छीलना था अतर प्रेस की प्याज। तो वीडियो भी स्टार्ट करनी थी, तो मैंने सोचा इधर ही बैठ जाते हैं, जब मौसम इतना अच्छा है तो अपनी बालकनी में ही बैठ के अपना वीडियो भी स्टार्ट करते हैं और अपना काम भी करते हैं। और हाँ, आज की जो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज आने वाले हैं हमारे मेहमान। क्योंकि कल की सगाई है तो आज मेहमान तो आने बनते हैं। तो आज आ रही है मेरी ननद नंदू, मेरी भांजी और साथ ही मेरी बहन भी आ रही है। तो सभी लोग आज आ जाएंगे और मेरे ददियाल साइड के जो है वो कल आएंगे, तो वो लोग वहीं आ जाएंगे डायरेक्ट। क्योंकि मुरैना जो है ना महगांव से दूर है और आप लोग पता है मेरा ददियाल जो है ना मुरैने महगांव में है, मुरैने में हम रहते हैं और मुरैने से महगांव की दूरी ज़्यादा है। तो मालनपुर जो है ना पास में है महगांव से, तो इसलिए वो लोग डायरेक्ट वहीं पर आ जाएंगे कल ही। मेरी फुप्पी भी है, मेरे चाचा ताऊ सब लोग वहीं पर आ जाएंगे और जो मेरी बहन है नंद है वो आज आ जाएंगी। तो वैसे तो हम लोगों ने उनको ईद पे इनवाइट किया था कि ईद पे आ जाएंगे तो यहाँ पर रुक भी जाएंगे और फिर सगाई भी अटेंड कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ना ही मेरी ननद आ पाई और ना ही मेरी बहन आ पाई, तो अब दोनों जन आज ही आ रहे हैं। तो वैसे सवाना से हमने बोला था कि 2-3 दिन पहले तो आ जा, लेकिन उसका ये कि बच्चे परेशान करते हैं और बच्चे अक्सर यहाँ आते हैं मुरैना जब भी तो बीमार हो जाते, तो उसको उस चीज़ का लेकर डर रहता है कि कहीं मैं 2-3 दिन पहले चलेगी, बच्चे बीमार हो गए तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए उसका कहना तो यही था कि मैं उसी दिन आऊंगी, लेकिन ये हम लोगों ने समझाया कि 1-2 दिन पहले तो आ जा। तो फिर भी आज का उसने हम लोगों को नहीं बताया, जीसान को बताया कि मैं आ रही हूँ, तो वो हमें सरप्राइज दे रही है। लेकिन ये कि जीसान ने हमें बता दिया कि सवाना आ रही है। तो अब वो कितने बजे तक आ रही है ये तो नहीं पता है, टाइमिंग का नहीं पता है, बस ये बोला कि हाँ आ रही है आज। तो अब देखो वो कब तक आ पाती है, लेकिन हाँ ननद तो मेरी शाम तक आ जाएंगी। तो अभी उनकी दोपहर की ट्रेन थी और सवाना तो जो है ना खुद की गाड़ी से ही आती है, तो उसका देखते हैं कब तक आती है। तो बस अभी तैयारी कर लेते हैं। तो आज जो है ना हमारे घर में रौनक लगने वाली है, माहौल लगेगा कि हाँ शादी का माहौल है, शादी का घर है, सगाई का घर है, शादी का नहीं बोलेंगे सगाई का घर है, तो माहौल लगेगा और रौनक लगेगी। तो आज सभी लोग इकट्ठे होंगे, सवाना भी, सवाना की फैमिली और मेरी ननद, तो सब लोग आ जाएंगे, अच्छा लगता है। तो घर जो है ना भरा भरा सा हो जाएगा। तो बस अभी मैं तैयारी कर रही हूँ खाने की और ये लेने गए हैं नाश्ता। तो खाने में वही बनेगा जो बनता है, क्योंकि जब मुस्लिम फैमिली के यहाँ कोई भी रिश्तेदार रिलेटिव कोई भी आए तो सबसे पहला जो खाना बनाने का, फिर बाद में कुछ भी खिलाते रहे, है ना, ऐसा होता है ना। बाद में ये कि चलती रहती हैं चीज़ें, लेकिन पहले दिन जब वो आए तो नॉनवेज बनाने का रिवाज हमारे साइड है कि कोई भी आए नॉनवेज तो पहले बनता है, ठीक है ना। तो बस नॉनवेज ही बना रही हूँ, यानी कि मटन सालन बनाऊंगी। तो बस अभी यहाँ पर मैं लहसुन छील रही हूँ और बस रात में जो है ना लेट आए थे, फेशियल वगैरह कराने गए थे तो रात में लेट हो गई थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की थी। सिर्फ वही कि टेबल वगैरह लेकर आए थे और लहसुन का पास्ता बनाया, वहाँ तक वीडियो शूट किया, फिर उसके बाद नहीं कर पाया। तो फिर शुरू हुए हम और सुबह से वही काम 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 में लगे हुए थे, साफ सफाई, खाना वाना तो खाने में दाल चावल बनाए थे और भी चीज़ें हैं बहुत सारी। जब घर में कोई प्रोग्राम होता है ना तो काफ़ी सारे काम निकल आते हैं। हमें ड्राई फ्रूट भी हमें पैक करने, वो भी हम रात में ही करके सोए। तो अभी जो है ना फ्रूट और लड्डू रह गए हैं, तो ये तो जो है ना ऐसी चीज़ें हैं कि तुरंत लो तुरंत पैक करो। तो मैं सोच रही हूँ फ्रूट्स तो फिर वहीं से पैक करे आते हैं, लेकिन हमें जो है ना स्टील के बर्तन में कराने हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ कि वहीं पर जो है ना पैक करा लें, क्योंकि वो पैकिंग जो करेंगे ना वो अपन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ और देखते कैसा क्या होता है। और लड्डू तो जो है ना आज ही बन के आ जाएंगे, क्योंकि ताजे लड्डू लेते हैं ना तो वो टूटने का डर रहता है, तो इसलिए जो है ना आज शाम को ताजे ताजे लड्डू बनवा लेंगे और फिर
अच्छे से वो ठंडे हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम पैक कर लेंगे। उससे क्या वो टूटेंगे नहीं, वरना तुरंत की तुरंत ताजे लड्डू ले जाओ ना तो वो टूट जाते, फिर वो अच्छे नहीं लगते थे वो, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ये करेंगे, क्योंकि पापा कह रहे थे, वैसे तो मैं तो यही कह रही थी कि कल ही ले लेंगे ताजे लड्डू, लेकिन पापा कह रहे थे टूट जाएंगे फिर वो अच्छे नहीं रहेंगे, इसलिए जो है ना एक दिन पहले बनवा लेंगे। तो देखते हैं, फिर ये रहता है वो चीज़ें, हम प्लानिंग चाहे जितनी भी कर लें, लेकिन काम कुछ ना कुछ लेट हो ही जाता है। वैसे हमने तैयारी तो जो है ना पूरी इस तरीके से कर ली है, कल हमें कोई भी हड़बड़ ना हो, कोई भी जल्दबाजी ना हो। बस ये है कि अपने भाई की सगाई में हम जितना चाहते हैं उतना सब कुछ अच्छा चाहते हैं, कि सब कुछ अच्छे से और अच्छे से अच्छा हो जाए। और फिर तो बस ये है कि ऊपर वाले की मर्जी है, जो जैसा होगा, और हम लोगों की किस्मत है, ठीक है ना। तो बस अभी फिलहाल करते हैं, अभी फुर्सत में बैठी थी तो आप लोगों से इतनी बात कर ली, वरना आजकल जो है ना नहीं मतलब भागम भाग हो रही है, ये तैयारी वो तैयार, तो इस चक्कर में ना ज़्यादा मैं ब्लॉग भी ढंग से नहीं बना पा रही हूँ, और बस थोड़ा बहुत ही हो जा रहा है। तो बस अभी आप लोगों से मिलते हैं हम थोड़ी देर से, पहले ये छील लेते हैं और फिर आप लोगों से बात करेंगे, ओके। तो बस ये आ चुके हैं मार्केट, और साथ में है गुलफ्सा, क्योंकि गुलफ्सा को जो है ना घर से कुछ सामान लेना था, तो इसलिए वो साथ में ही आ गई थी, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा उधर जाने का। तो बस इसलिए जो है ना गुलफ्सा फिर साथ में मार्केट भी आ गई थी, और बस यहाँ से जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं। तो 2 तरह की यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ली है बच्चों के लिए, मैगी पास्ता, और यहाँ पे मैंने बोला था कि मसाले वाले जो काजू आते हैं ना रोस्टेड, जो कि नाश्ते में अच्छे लगते हैं देना, तो इसलिए मैंने वो बोला था। तो यहाँ पे कई तरीके के आजकल चलने लगे हैं। पहले तो जो है ना हलवाई की दुकान पर मिलते थे शिवपुरी में, लेकिन अब जो है ना इस तरीके से स्टोर में भी जो है ना मसाले वाले अलग अलग फ्लेवर में भी मिलने लगे हैं। तो बस यहाँ से जो है ना काजू ले लिए हैं, और यहाँ पर टॉफ़ी वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे आएंगे तो इसलिए सब बच्चों को हो जाएगी टॉफ़ियाँ। तो बस सबके लिए अलग अलग टॉफ़ियाँ ले ली हैं, और बस ये सामान हो गया है। और अभी जो है ना सुबह के लिए ये पाव वगैरह ले रहे हैं, जिससे क्योंकि बाजी को जो है ना चाय पाव खाना पसंद है, तो यहाँ पे पाव लिए हैं, और टोस्ट हैं जो कि हम लोग खाते हैं। तो ये आई थी तो इसलिए ये इकट्ठा सारा सामान ले लिया था। और बस अभी मिठाई रह गई है, तो बस यहाँ पे मिठाई की शॉप पर आ गए हैं। तो यहाँ पे बीकानेर है, बीकानेर पे जो है ना मिठाई अच्छी मिलती है, तो बस यहाँ से जो है ना मिठाई ले रहे हैं। और साथ ही में जो है ना बूंदी भी ली थी इनने, क्योंकि आलिया को जो है ना बूंदी अच्छी लगती है, और ये वाली जो है ना मलाई बर्फ़ी इन्होंने ली थी, जो कि बहुत टेस्टी थी। तो बस यहाँ पे नाश्ता वास्ता ले लिया है, और अब ये घर पे आ गए थे। तो बस अभी ये आ गए हैं, सामान भी रख दिया है मैंने, सारा नाश्ते का जो सामान था वो लेकर आ गए हैं, बच्चों वगैरह के लिए भी सामान लेकर आ गए हैं, और सब्जी भी मैंने बघार दी है, सब्जी नहीं मटन सालन भी मैंने बघार दिया, तो वो बनने रख दिया है, तो आराम से धीरे धीरे बन जाएगा, भुन जाएगा। तो सिंपल सा बनाया है जो मैं बनाती हूँ, तो इसीलिए मैंने आप लोग साथ शेयर नहीं करा रेसिपी, तो मैंने कई बार आप लोग दिखाया है किस तरीके से बनाती हो। और बस अब लोग सब बोल रही है कि अभी टाइम है, क्योंकि सब्जी बन रही है अभी, तो अभी कुछ करना नहीं है, और अभी बाजी को आने में भी टाइम है। तो लोग सब बोल रही है कि मेहंदी लगवा लो, तो बस अभी मेहंदी लगवा लेती हूँ मैं, क्योंकि रात में फिर, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी करके लगवाऊंगी, फिर हाथों में भी लगवानी है, पैरों में भी लगवानी है, लेकिन लगवाऊंगी बिल्कुल सिंपल सी और जल्दी वाली। तो बस अभी पैरों में लगवा लेती हूँ, फिर काम वगैरह होने के बाद, खाने वाने से फ्री होने के बाद फिर मैं हाथों में भी लगवा लूँगी। तो बस चलिए लगाते हैं मेहंदी, और अपना काम भी करते जाते हैं बीच बीच में, ठीक है। तो बस यहाँ पे गुलफ्सा लगाने लगी है मेहंदी, और बस मैं पैरों में भी लगवा रही हूँ, और हाथों में जो है ना मैं रात में ही लगवाऊंगी। तो बस यहाँ दोनों पैरों में मैंने मेहंदी लगवा ली। मैंने सिंपल सा ही डिज़ाइन रखा। फिर जो है ना टाइम हो गया था सीओ जी के आने का, तो ये जो है ना सीओ जी को लेने गए हैं। तो मैंने जब तक जो है ना बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी थी इधर की, तो वो की है। और जैसे कि हम कुर्सी टेबल लेकर आए थे, तो वो भी मुझे लगानी थी, तो बस वो लगा रही हूँ। और यहाँ पे इनाया का जो है ना हाथ चल गया, जो बालों को रोल करने की मशीन होती है ना उससे। तो बच्चे देखकर खेल करने लगे, तो हमने जो है ना कल बाल रोल करेंगे, तो इसलिए जो है ना मैंने मशीन मंगाई थी, गुलफ्सा लेकर आई थी अपने स्टोर से। तो उसी से जो है ना ये खेल कर रही थी अक्षरा और इनाया, तो इनने हाथ चला लिया, तो बस उसी को सही कर रही हैं। और यहाँ पे गुलफ्सा जो है ना अपने फेस पैक लगा रही है, क्योंकि रात में उसने कर नहीं पाया था, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से सारा ये सेटअप कर रही हूँ
कि मैं देख रही हूँ कि किधर कैसे लगाऊँ कुर्सियों को। तो बस यहाँ पे ये मैंने लगा दिया है और एक फ्लावर पॉट भी रख दिया है बीच में, अच्छा लगता है टेबल पर रखा हुआ। तो बस यहाँ पे हमारी तैयारियाँ हो गई हैं और ये भी पहुँच गए हैं बाजी को लेने के लिए। तो बस थोड़ी सी ही देर में बाजी आ जाएंगी और बस फिर इंतज़ार रहेगा सबाना का। तो सबाना का देखते हैं कितनी देर में आएगी, रात में आएगी, कब आएगी भी पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अभी वेलकम करते हैं अपनी ननद का। तो बस अभी शाम का टाइम हो गया है, 6:45 बजने वाले हैं। सिंह जी भी आ गई हैं, रेलवे स्टेशन पे आने वाली हैं, तो ये लेने गए हैं। और यहाँ पे मैंने बेड शीट वगैरह सारा चेंज कर दिया है और जो हम कुर्सी टेबल लेकर आए थे वो भी मैंने लगा दिया है। तो अभी फ़िलहाल जब तक सोफ़ा नहीं है तब तक हम इसी से काम चलाते हैं, क्योंकि सोफ़ा बनने में लग रहा है टाइम। तो जब सोफ़ा बन जाएगा जैसे ही फिर हमारे यहाँ पर सोफ़ा डल जाएगा। तो जैसे चीज़ें होती हैं वैसी चीज़ों में मैनेज करो, वो अच्छी बात है, ठीक है ना। एकदम से सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे मैनेज करना पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैंने कुर्सी टेबल लगा दी है। तो बस बाजी आएंगी तो नाश्ता वास्ता लगाएंगे। लाइट चली गई, लाइट चली गई। जब कोई मेहमान आए या कुछ भी हो घर में तो लाइट वगैरह ज़्यादा ही जाती है। और बस अभी जो मटन सालन है वो भी बन गया है। तो अब हमको आटा गूंथ के रखना है। वैसे हम सोच रहे थे कि माड़े मंगाएंगे, लेकिन माड़े नहीं मिल रहे हैं, बंद हो गए। तो हमारे यहाँ ऐसे ही है, कभी माड़े मिल जाते हैं कभी नहीं मिलते हैं। और नान तो खैर मिलती है, लेकिन नान पसंद नहीं करते हैं, इनको भी पसंद नहीं है, बाजी दूल्हा ही पसंद नहीं करते हैं। तो फिर इसलिए मंगाने से क्या फ़ायदा। तो फिर इसलिए जो है मैंने सोचा कि चलो अब रोटी बना लूँगी। वैसे मैं सोच रही थी कि रोटियां नहीं बनाना पड़ेंगी तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि और भी चीज़ें हैं और भी काम करने हैं, क्योंकि कल ही सगाई का प्रोग्राम है तो उसको लेकर भी और काम है। तो इस वजह से मैं सोच रही थोड़ा सा जल्दी निबट जाए। चलो कोई नहीं, बना लेते हैं। अभी फ़िलहाल आटा गूंथ के रख देती हूँ। ये गए हैं बाजी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन। और ये बन गया है हमारा मटन सालन। और जो हमने सुबह खाना बनाया था वो भी रखा हुआ है, तो इसको मैं फ्रीज में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर रखा रहेगा ना तो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए, क्योंकि अभी इसको कोई नहीं खाएगा, अभी बाद में खिलेगा या सुबह खिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं रख देती हूँ। तो चलिए अब आटा गूंथ लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि बाजी भी आ जाएंगी। तो बस ये लोग आ गए हैं सिंह जी को लेने और यहाँ पे आ गई हैं सिंह जी, दूल्हा भाई और सानिया। तो ये लोग जो है ना, मतलब ये बता रही हैं बाजी के बहुत देर हो गई हम लोग इधर खड़े, क्योंकि ये लोग जो है ना रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ चले गए थे जिधर जाते हैं लेने के लिए। लेकिन बाजी दूल्हा भाई जो है ना इधर मार्केट के साइड आ गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया घूम कर आए। तो बस यहाँ पे जो है ना, और इस टाइम पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो चलिए फाइनली जो हमारे पहले मेहमान हैं सगाई के फंक्शन में वो आ चुके हैं। तो बस बाजी दूल्हा सानिया आ गई हैं और बस अभी घर के लिए निकल गई हैं। तो ये जो है ना इस टाइम पर यही पूछ रहे थे कि और कुछ ले चले नाश्ते के लिए, लेकिन दूल्हा कहने लगे कि नहीं चलो खाना ही खाएंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।